नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। करणियों की तुलना पर क्या होगा दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी करणियाँ दी होंगी और उस सवाल में पूछेगा कि बताइए सबसे बड़ी करणी कौन सी है। तो आज हम सीखेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए करणी होता क्या है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर हमने इस तरीके से लिखा हुआ है और ये अंडर रूट के अंदर अगर नंबर लिख देते हैं करणी होता है, यानी इसकी बोलेंगे 7 की करणी क्या है हमारी 3 है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3। जैसे आप वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 16 लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसकी करणी 2 छिपी होती है। वर्गमूल में हमेशा करणी किसकी होती है, 2 की होती है, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर 2 अगर नहीं लिखा होता तो हम समझ जाते हैं इसकी करणी 2 है। तो अब इसको हम कैसे लिख देते हैं, 16 की पावर 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, 16 की पावर 1/2, यानी 16 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। ये तो वैसे आपको पता है वर्गमूल निकालना। अगर इस तरीके से मान लीजिए अगर साल में करते हैं, 16 की पावर 1/2 है, देखिए कैसे साल में करेंगे। इसको लिख सकते थे 4 की पावर 2, लिख सकते हैं 16 को, और इसकी करड़ी पावर क्या था, 1/2 था। अब देखिए पावर के ऊपर पावर होता था, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 गुणे 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर है, ये नीचे कट गया, तो यानी कितना आंसर आ गया, 4। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना याद रखिए कि अगर 2 लगा होता है यहाँ पर वर्गमूल के अंदर तो वर्गमूल होता है, इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिखा हो वो हमेशा करणी करणी इसको भी कहेंगे, लेकिन ये वर्गमूल में काउंट हमारा हो जाता है दो दो होने की वजह से। तो दोस्तों आज करणियों पे देखना है हमें कि सबसे बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे। वैसे आपने भिन्नों में तो देखा होगा सबसे बड़ा निकालना छोटा निकालना, आज हम करणियों पे सिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, 4 लिखा हुआ है, करणी में है 3, और फिर 6 है, करणी में क्या लिखा हुआ है 4, और 15 करणी में 6 लिखा हुआ है। पूछा और आगे लिखा हुआ है 245 करणी में 12। पूछा गया कौन सा सबसे बड़ा है। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, जब भी इस टाइप के सवाल हो करणियों पे, करणियों की तुलना पे आधारित सवाल सबसे बड़ा पूछे तो कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से नंबर लिखा है, पहले नंबर लिख लेंगे, 4 है, यहाँ पर 3 है, कामा लगा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ था हमारा यहाँ पर 6 है, और करणी में कितना लिखा था 4, और आगे लिखा हुआ है हमारा 15, और यहाँ पर करणी में कितना लिखा हुआ है 6, और इसके आगे हमारा लिखा हुआ है 245, और करणी में हमारा लिखा हुआ है 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमें ये बताना है कि ये 4 करणी है, 1 2 3 4, इसमें पूछा गया है सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। सबसे बड़ा नंबर मतलब इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। अभी फ्रेंड्स हमने बताया था, जैसे मान लीजिए करणी में यहाँ पर 5 लिखा हो, यहाँ पर मान लीजिए 6 लिखा है, तो हमेशा याद रखिए अंडर रूट का साइन हटाएंगे, और करणी में अगर कोई नंबर लिखा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 1/6। यानी फ्रेंड्स करणी के अंदर 6 लिखा हुआ है, ये अगर रूट का साइन हटाएंगे ये भी हटाएंगे तो पावर में उल्टा हो जाएगा, यानी 1/6 होगा। अगर यहाँ पर मान लो 1/6 होता तो यहाँ पर क्या आता, 6 आता। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। तो जब यहाँ पर 6 लिखा है इसका उल्टा हो जाएगा 1/6। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें हमें यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं, कामा लगा देंगे। इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4, और इसको लिख सकते हैं 15 की पावर 1/6, और इसके बाद ये लिखा हुआ है 245, यहाँ पर 12 है ना, तो इसको हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, इतना आप लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/12, एक तरीके से भिन्न है हमारा। तो भिन्न में हमेशा एलसीएम कैसे निकालते हैं, हर का निकालते हैं। हर हमारा इसमें क्या है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। 3, 4, 6, 12 का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 12। कितना आएगा, 12। जो एलसीएम आएगा बस इसी में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो एलसीएम आएगा इसमें क्या कर देंगे, जो पावर इसकी थी उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों ये 1/3 है, 3 नीचे है, गुणे में ऊपर 4 है तो काट देंगे, 3 कम 3, 3 चौको 12, यानी ये 4 की पावर 4 हो गया। 4 की पावर 4 को तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 256 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 कम 4, 4 3 12, 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 बार करेंगे 2 2 16 आएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 15 का स्क्वायर आपको पता होगा 225 होता है।
और यहाँ से 12 तो कट ही जाएगा, ऊपर नीचे है तो कितना आ गया 245। अब देखिए ये नंबर हमारे पास आ गए, और नंबर में हम बिल्कुल बता सकते हैं हमारा नंबर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़ा बताइए। अब आप ही बताइए सबसे बड़ा नंबर इसमें आपको कौन सा दिख रहा है। सबसे बड़ा तो दिख रहा है 256 है, 256 होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। अब देखिए 256 कौन सा वाले करनी का है, इस वाले का है, फर्स्ट वाले का। यानी सबसे बड़ा नंबर हम कौन सा बता देंगे, 4 लिखा हुआ है करनी में 3, यानी यही सबसे बड़ा हमारा होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन पहले ही दिया हुआ है ए नंबर। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। बात तो दोस्तों इस तरीके से आपको लगाना था, समझ गए होंगे। जब भी इस तरह के सवाल हो करड़ी की तुलना पे आधारित, अब बड़ा छोटा कुछ भी पूछे, अगर छोटा पूछता तो छोटा तो हमारा 216 हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, चौथा बड़ा, इस तरीके से आपको लगाना है। फ्रेंड्स एक दो सवाल और करा देते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है सबसे छोटी संख्या बताइए, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी बताना है। अब देखिए लिखा कौन कौन से नंबर है, पहले लिख लेते हैं। पहले लिखा हुआ है 0.5 का स्क्वायर है, फिर कामा लगा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है रूट के अंदर है, ऐसे रूट के अंदर है 0.49 लिखा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर करड़ी में है और 0.008 लिखा हुआ है। इस तरीके से लिखा हुआ है, 3 है 0.008 ये है, और लास्ट नंबर हमारा लिखा हुआ है 0.23। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें पूछा गया सबसे छोटी संख्या हमको बतानी कौन सी है। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको, छोटी संख्या बतानी है तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 0.2 अंक में आएगा तो यानी यहाँ लग जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए करड़ी कुछ नहीं लगा होता, 2 मानते अभी बताया था, तो देखिए 49 का वर्गमूल तो 7 होता है, लेकिन 0.2 अंक में लगा है तो 1 अंक में लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे घनमूल लेंगे तो 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल होता है 2, ठीक है ना। 8 का घनमूल 2 होता है, दशमलव देखिए 1 2 3 अंक के बाद लगा हुआ है, तो घनमूल में हमेशा 3 3 के अगर दशमलव में लगा होता है तो दशमलव जो होता है सिंगल डिजिट में लगता है। वर्गमूल में अगर 2 डिजिट के बाद लगा है तो दशमलव 1 अंक में लगता है। मतलब अगर 2 डिजिट में लगा है तो उसको एक बार में काउंट करेंगे, अगर ये 3 डिजिट में लगा हुआ है तो 0.1 अंक में आएगा, अगर ये मान लो 6 डिजिट के बाद लगा होता तो 0.2 अंक में आता। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 0.2 तो लिखेंगे ही, क्योंकि 3 3 के इसमें पेयर बनता है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, जो नंबर होता है पहले उसको 8 का निकाल लिया करिए, 8 का घनमूल तो 2 होता है, 0.3 का पेयर बना रहा, 3 है 1 2 3, तो 3 सेट का जब होता है 0.1 अंक में लगाया जाता है, वर्गमूल में 2 अंक में लगाया जाता है, इस तरीके से। अब आप देखिए 0.2 आ गया। अब आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर आगे नंबर क्या है 0.23। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के 2 अंक है, इधर भी दशमलव के 2 अंक है, इधर लेकिन सिंगल है, तो ऐसा करते हैं 0 इसके आगे और बढ़ा लेते हैं। अब आप देखिए बता सकते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सब छोटा नंबर आपको यही दिख रहा है 0.20, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, यानी ये वाला तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सी नंबर। तो इस तरीके से आपको लगाना था। फ्रेंड्स एक सवाल और करा देते हैं ताकि और आपका अच्छे से क्लियर, मतलब डाउट है अच्छे से क्लियर हो जाए, डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कौन सबसे छोटा है। अब देखिए सवाल नंबर लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है, फिर कामा है, और आगे लिखा हुआ है करणी में है, ये 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा 2 मानते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिए। और आगे लिखा हुआ है रूट का 2 है, फिर कामा है, आगे लिखा हुआ है 4, और यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर इसका देखिए यहाँ पर रूट लगा है, यानी इसके 2 मान के चलते हैं। हमने बताया था जिस नंबर पे अगर वर्गमूल में लिखा हो रूट के अंदर, ठीक है, तो वहां पर हमेशा 2 मान के चलते हैं। यहाँ पर भी 2 मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे 2। अब इसको देखिए सबसे पहले अन्य रूट का साइन हटाएंगे, यानी यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, और ये लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। रूल वही है, नियम वही है, 1/2 1/3 1/2 1/3। अब दोस्तों यहाँ पर जो हर में नंबर है 2 3 2 3, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 3 2 3 का तो 6 एलसीएम आएगा,
जो एलसीएम आता है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एलसीएम आता है उसी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए काटेंगे, दो एक कम दो, दो तिरका छः, यानी 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। अब यहाँ देखिए, दो एक कम दो, दो तिरका छः, यानी 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। पूछा गया सबसे छोटा नंबर बताइए, तो आपको दिख रहा है दूसरा नंबर सबसे छोटा है 4, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये, 2 और करने में क्या है 3। तो सबसे छोटा नंबर पूछा गया है, तो छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इसका चौथा ही लिखा हुआ है। 2 है ना ये करनी 3 में, बस यही आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों।